हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का आगे का एक टॉपिक जिसका नाम है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप चाहें तो चैनल पर जाकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट से भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो यार, लास्ट में मैंने आपको जो कराया था वो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में कराया था, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता क्या है, सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। यानी मैंने आपको बताया था एक ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, ए बी सी डी। तो समटाइम्स होगा क्या, समटाइम्स गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट फॉर दिस पर्पस। ओके, सबसे पहले आप ये समझिए, जब भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई गुड्स अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसका मतलब है उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको एडजस्टमेंट मिलेगी। एडजस्टमेंट किस चीज की, ऐसा आपको बोला जाएगा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट टू बी डिपार्टमेंट और बी टू सी डिपार्टमेंट और बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, उसमें आपको एंट्री होगी क्या या उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट सिंपल सा यही है, जो भी आप सिंपल डबल एंट्री बुक का जो भी ट्रीटमेंट करते हो, क्या करते हो, देखिए रूल क्या है यहाँ पर इसका, अप्लाई नेमली डेबिट द रिसीविंग डिपार्टमेंट। यानी जो गुड्स रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा एंड क्रेडिट द गिविंग डिपार्टमेंट। यानी जो भी गुड्स क्या कर रहा है, गिव कर रहा है, यानी गुड्स जो ट्रांसफर कर रहा है वो अपने यहाँ पर वो क्रेडिट होगा, और जो रिसीविंग है यानी जो डिपार्टमेंट रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो डेबिट होगा। तो ये छोटा सा रूल है किसका, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का। यानी इसे हम इस तरह ट्रीट करेंगे जैसे कि ए डिपार्टमेंट दिया है और बी डिपार्टमेंट दिया और हम उनका अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा अकाउंट है। ठीक है, तो ये होने के बाद अब बोला जाए आपसे कि एडजस्टमेंट में दिया हो कि ए जो है वो बी को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है ₹10,000 का। ए बी को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है ₹10,000 का। तो एक तरीके से ऐसे हम सोच सकते हैं कि ए क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, बिकॉज ए अपने यहां से ट्रांसफर कर रहा है किसको, बी को। तो बी एक तरीके से क्या कर रहा है, वो ए से परचेज कर रहा है, वो ए से परचेज कर रहा है। तो जब ए एंट्री करेगा सेल की, यानी ये कौन सा डिपार्टमेंट हो गया, गिविंग डिपार्टमेंट। सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, इसीलिए यहां पर क्या बोला गया है, क्रेडिट। तो अपने यहां पर क्या करेगा, वो क्रेडिट में लिखेगा। यानी जब दो साइड्स होंगी, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, तो हम क्रेडिट में ही लिखेंगे ए का अमाउंट। देन उसके बाद बी परचेज कर रहा है, जो बी डिपार्टमेंट है वो परचेज करना है और परचेज ऑलवेज बी डेबिटेड। यानी जो बी डिपार्टमेंट है वो अपने यहाँ क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा। ठीक है, तो यही वो यहाँ पर लिखा हुआ है, द रिसीविंग डिपार्टमेंट यानी बी, वो क्या करेगा, डेबिट करेगा, एंड द गिविंग डिपार्टमेंट यानी जो सेल कर रहा है वो क्या करेगा, यहाँ पर क्रेडिट करेगा। अब एक इसके साथ साथ फॉर्मेट भी देख लेते हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ ही आपको उसका फॉर्मेट भी पता चल जाएगा और आप इसे कर भी पाएंगे कि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इसमें रूल है डेबिट और क्रेडिट का, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट के साथ साथ हमारा एक क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं उसमें आपको अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने। ठीक है, सबसे पहले देखिए फॉर्मेट, इसमें पूरे चैप्टर में आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। क्यों, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें करना क्या होता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है, कितना नेट लॉस जो भी आ रहा है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, जैसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाते थे फाइनल अकाउंट में, बस इसके आगे नाम और डल जाएगा क्योंकि ये डिपार्टमेंट का, इसलिए डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के बारे में ही बता रहा हूं कि कैसे आपको इसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले फॉर्मेट आप देखिए, एक ही डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, सेम ऐसे ही बनता था वहां पर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब पूरी ही कंपनी की नहीं, अलग अलग 3 डिपार्टमेंट्स के बनेंगे, तो 3 डिपार्टमेंट्स के अलग से कॉलम बना दिए, इन सब में क्या डलेगा, अमाउंट ही डलेगा। ठीक है, ऐसे ही क्रेडिट साइड में देखिए पर्टिकुलर्स और ए बी सी, इनमें भी क्या डलेंगे, इनके अमाउंट डलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी जो रूल बताया था उसी रूल को अप्लाई करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स यानी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स आपको दिया है। सबसे पहले देखिए ए टू बी 9,000, ए ने गुड्स ट्रांसफर किया, तो ए ने अपने यहां से क्या किया, उसे सेल किया तो उसे क्रेडिट बाय, आपको लिखना कैसे, बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, बाय
इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब किस पर आ गए, ए टू बी, यानी ए ने सेल किया कितना 9000, तो ए में लिख देंगे हम कितना 9000 रुपीज। इसके बाद बी, बी पर आ जाते हैं, बी ने क्या किया, उसको परचेज किया, तो बी ने परचेज किया, तो परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो बी में आ जाएंगे 9000 रुपीज, किसमें, परचेज में। यहां पर क्या आ जाएगा, टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ठीक है। फर्स्ट एंट्री ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद आइए ए टू सी, ए ने सेल किया और सी ने उसे परचेज किया। ए ने सेल किया तो फिर से वही बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ए ने सेल किया कितना 5000 रुपीज का। सी ने परचेज किया तो सी में आप लिख दीजिए 5000 रुपीज, ठीक है, यहां पर वही डलेगा बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। इसके बाद बी टू ए, यानी बी ने सेल किया, बी ने सेल किया कितना 11000 का, तो बी में सेल में लिख देंगे 11000, यहां पर वही बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। उसको परचेज किसने किया, ए ने, तो ए में यहां पर लिख देंगे हम 11000 रुपीज, यहां पर भी आ जाएगा टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ठीक है। छोटी सी चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस जिसने सेल किया उसको क्रेडिट में, जिसने परचेज किया उसको डेबिट में। बी टू सी, बी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बी सेल कर रहा है कितने का 2500 का, तो यहां पर अमाउंट कितना आ जाएगा 2500। अब सी परचेज कर रहा है तो सी में लिख देंगे 2500 टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है सी टू ए, अब जो है सी टू ए में ट्रांसफर हो रहा है, सी यहां से सेल कर रहा है बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, सी सेल कर रहा है कितना 3500 रुपीज का, ए परचेज कर रहा है तो ए में हम लिख देंगे 3500 कितना टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। सारी एंट्री क्या हो गई, पूरी हो चुकी है। लास्ट में क्या करते हैं, सबका टोटल करते हैं, लास्ट में सबका टोटल करेंगे, ठीक है, जो भी साइड बढ़ी उसका साइड का टोटल हम दोनों तरफ लिखते हैं। यहां पर देखिए कौन सी साइड बड़ी आ रही है, ये वाली साइड बड़ी आ रही है 14500, यहां पर भी 14000, यहां पर 14500, ठीक है। अब इस पर आ जाते हैं, ये 9000 और ये वाली साइड, इस बार ये वाली साइड बड़ी आ रही है 13500, तो यहां पर भी 13500। नेक्स्ट सी पर चलते हैं, सी पर इस बार ये वाली साइड बड़ी है 7500 और यहां पर 7500। अब जहां जहां बैलेंस बचे उस हिसाब से हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। अगर बैलेंस आपको पता है डेबिट साइड में बचता है तो वो क्या होता है, प्रॉफिट, जिसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे, नेट प्रॉफिट, जो कि कहां ट्रांसफर होता है, P&L अकाउंट में। ये P&L अकाउंट किसका होगा, ये P&L अकाउंट कंपनी का होगा, तो यहाँ पर P&L अकाउंट में जो कि हमारा यहां से प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अगर बैलेंस इस तरफ बचता है तो वो भी P&L में ट्रांसफर होगा, बट इधर बैलेंस बचने का मतलब क्या है कि वो लॉस में है, ठीक है। यहाँ पर 14500 था, बट यहाँ पर आप देखिए कितना था, ओनली 14000, तो यहाँ बैलेंस बचा 500 रुपीज का। ये जो 500 का बैलेंस है, ए यानी ए डिपार्टमेंट को 500 का लॉस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 13500, यहां तक ठीक था बिल्कुल। इस तरफ चलते हैं 9000, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4500 का, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं 4500 का यहां पर आपको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। ये जो 4500 का डिफरेंस है ये बी डिपार्टमेंट को प्रॉफिट है, ए वाले डिपार्टमेंट को क्या हुआ, लॉस हुआ, बी वाले डिपार्टमेंट को प्रॉफिट। सेम यहीं पर, यहां पर अब कितना बच रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर ये बच रहा है 4000 रुपीज, ठीक है। 4000 रुपीज भी क्या है, यहाँ पर लॉस है, बिकॉज क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो क्या है, लॉस है, ठीक है। अब यहां से हम वो भी वेरीफाई कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है, अगर कंपनी, पूरी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, मान लेते हैं जो एबीसी है वो एक XYZ लिमिटेड कंपनी के अंडर है ब्रांच, ठीक है। अगर दिखाया जा रहा है कि बैलेंस शीट में कि XYZ को प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है उसके सारे ही डिपार्टमेंट को प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसको ए को और सी को क्या हुआ, लॉस हुआ, बट बी को कितना 4500 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं ये वाली चीज भी वेरीफाई हो गई है। तो गाइस आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो काफी ज्यादा सफिशिएंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, चाहे आप बीकॉम से कर रहे हो या बीकॉम ऑनर्स से। और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन चॉइस में आता ही आता है, ठीक है, तो आप उसे करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप ये वाला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट मैंने यहाँ पर पहले ही बना दिया है, देखिए फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। यहाँ पर हम बेसिकली प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं हर डिपार्टमेंट का, तो हमें यहाँ बनाना होता है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब मैंने जैसे कि लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होंगी, कुछ और एंट्रीज आपकी आएंगी, ठीक है। तो जैसे हम फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट को डील करते थे, यानी यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक होता था, ठीक है, यहाँ पर सेल्स के नीचे क्लोजिंग स्टॉक, इधर परचेजेस, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते थे वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाते थे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम आती थी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्या है, पूरा एक क्वेश्चन है, उसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट्स हैं ए बी सी, जितने डिपार्टमेंट आपको बोले जाएंगे आपको उतने ही कॉलम बनाने पड़ेंगे। ए बी सी 3 डिपार्टमेंट है, एक डेबिट साइड है और एक है हमारी क्रेडिट साइड। ये हो गई हमारी डेबिट और ये क्रेडिट। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। तो ओपनिंग स्टॉक आपको पता है डेबिट साइड में आते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तीनों डिपार्टमेंट के ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, ठीक है। देखिए कितना, 18,000 एंड 6,000 एंड थर्ड पॉइंट यानी सी 1,000, ठीक है। ये आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है। नेक्स्ट देखिए स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है, यानी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी आपको पता है इधर आता है क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं, 19,000, 5,000 एंड 3,000, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक के बाद आप देखिए आगे परचेजेस। परचेजेस भी जो है हमारे वो डेबिट साइड में आते हैं, 2 परचेजेस, 2 परचेजेस। ये सब अभी ट्रेडिंग अकाउंट में ही कर रहे हैं हम, ठीक है, जैसे कि फाइनल अकाउंट में हमने किया था। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले देखिए परचेजेस में 40,000, आफ्टर दैट 15,000 एंड फॉर सी इट्स 12,000 फॉर सी डिपार्टमेंट। उसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपको दिया है सेल्स। सेल्स भी आपको पता है क्रेडिट साइड में आती है, इनकी जगह क्या है, फिक्स है। सेल्स भी यहां पर आते हैं क्रेडिट साइड में। सेल्स में 1,20,000, 1,20,000, 60,000 एंड 48,000, ठीक है। इसके बाद कैरेज। कैरेज क्या है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये भी कहां पर आएगा, यही आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, 2 कैरेज। कैरेज भी आपको दिया गया 9,000, 6,000, 4,000, 9,000, 6,000 एंड 4,000। कैरेज होने के बाद आपको अदर्स इंफॉर्मेशन में दिया है इंटर डिपार्टमेंटल सेल ए टू बी। ए टू बी कितना है, 9,000, यानी ए क्या कर रहा है, सेल कर रहा है बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ए टू बी, ए सेल कर रहा है कितने का, 9,000 रुपीज का, 9,000 रुपीज। बी परचेज कर रहा है तो बी के डेबिट साइड में लिख देंगे 9,000 रुपीज बाय 2 इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, 2 इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ठीक है। ये सब मैंने आपको कल ही कराया था, ठीक है। इसके बाद ए टू सी। ए टू सी यानी दोबारा ए क्या कर रहा है, सेल कर रहा है बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। ए दोबारा सेल कर रहा है 5,000 का, बट इस बार परचेज कौन कर रहा है, इस बार परचेज सी कर रहा है और वो भी 5,000 का। यहां पर भी 2 इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इसके बाद आगे देखिए इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर के बारे में दिया है, इस बार बी टू ए हो रहा है, बी टू ए बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। बी टू ए कितना, 11,000। ए परचेज कर रहा है तो ए की डेबिट साइड में आ जाएगा 11,000 टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। आफ्टर दैट बी टू सी बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, बी टू सी 2,500 सी परचेज कर रहा है इसलिए यहां पर 2,500 टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। एंड लास्ट आपको दिया है सी टू ए बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, सी टू ए 3,500 और इधर भी 3,500 टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट यहां पर खत्म हो गई। ये सब अदर इंफॉर्मेशन में आपको दिया है, एक एडजस्टमेंट की तरह आपको इसे ट्रीट करना है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, एलोकेट द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर हाफ टू ए। यहां देखिए कंडीशन आपको दी गई है, ये जो एक्सपेंस आपको नीचे दिए गए हैं, ए को तो हाफ देना है, ठीक है। इसके बाद बोला गया बी को हमें देना है 1/10 आपको बी को देना है, उस 3/10 नॉट 1/10 3/10 एंड 1/5 टू सी, और सी को कितना 1/5, सी को 1/5, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं, सबसे पहले रेंट एंड रेट्स कितना है, 14,600 है, तो ए को कितना देना है, इसका 1/2 यानी इसका हाफ, 14,000
यहाँ पर देखिए अब ये जो रेंट एंड टैक्सेस है, ये आप देखिए प्रॉफिट का जो ट्रेडिंग का पार्ट है या प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। रेंट एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट है, ठीक है, तो जो भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो कहां जाता है, सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसको यहाँ पर हमें क्लोज करना होगा। बाकी जो चीजें आएंगी वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे यानी यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। सबसे पहले टू रेंट एंड रेट्स, टू रेंट्स एंड रेट्स कितना 14,600 था, तो उसका आप हाफ कर दो 7,300 ए को चला जाएगा, 7,300 ए को। इसके बाद 14,600 इंटू बी को कितना है 3/10, बी को कितना देना है 3/10। इसके बाद सी को 14,600 इंटू 1/5, ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए जो हमारे ये है हमारा बी का और ये है सी का। 14,600 आपको गिवन था, ठीक है, तो ये हो गया 4380 और 2920, ठीक है, यहां से आप इसे कर लीजिएगा। यानी जैसे क्वेश्चन में बोला गया था उस रेशियो में आपने क्या करा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट उसके आगे देखिए इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस भी सेम ऐसे ही टू इंश्योरेंस। अब ये जो इंश्योरेंस है इसे भी हमें उसी रेशियो में बांटना है, ठीक है, तो आप उसी रेशियो में बांटिए। यहां पर इंश्योरेंस का एक बार अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट गिवन है आपको 2100 रुपए, 2100। फर्स्ट यानी जो ए है उसको तो हमें हाफ देना है यानी 1050। उसके बाद इसका आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 3/10 बी के लिए और सी के लिए 1/5, सी के लिए फिर से 1/5। यहां से ये हमारा आ जाएगा 630, ये आ गया 630 और यहां से 420, 630 और 420। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी किसका पार्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट है, तो यहां पर आ जाएगा बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। सेम इसी रेशियो में हमें बांटना है, ठीक है। 5,300 है, 5,300 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाफ बांट देंगे यानी 2650 किसको, ए को। देखिए 5,300 का 3/10 बी के लिए और सी के लिए 5,300 का 1/5 आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सन्ड्री एक्सपेंसेस थे कितने के, 5,300 के। इसको अब बी को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1590 और इसके लिए 1060। यहां पर देखिए 1060, ठीक है, यहां पर आ गया 1590 और 1060। ये हो गया सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद। इसके बाद ये एडजस्टमेंट भी खत्म हुई। अदर एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज, अदर एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज। सबसे पहले बेड डेब्ट्स आपको गिवन है, ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले आपको बेड डेब्ट्स गिवन है, बट इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया। बेड डेब्ट्स आपको पता है ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कहां पर आएंगे, यहीं पर आएंगे बाय बेड डेब्ट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बेड डेब्ट का मतलब है कि जितना हमें क्या हुआ, हमारे पैसे डूब गए, तो जितना ज्यादा जिसने सेल किया होगा उतना ही उसके ज्यादा पैसे डूबे होंगे, ठीक है, इसे ध्यान से समझिए। यहां पर कोई भी रेशियो आपको नहीं दिया है कि किस रेशियो में आपको बांटना है, तो आप करेंगे क्या, बेड डेब्ट्स किस पर होती है, सेल पर होती है। जितना आप सेल करोगे तभी तो आपका पैसा क्या होगा, डूबेगा, यानी जो भी डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अब आपको जो भी सेल्स रेशियो दिया गया है, ठीक है, जितना भी हमारा सेल्स का रेशियो है उस रेशियो में आप क्या करेंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां देखिए सबसे पहले बेड डेब्ट में रेशियो आप बनाएंगे, ये देखिए सबसे पहले ये रेशियो आ जाएगा आपका 10:5:4, ये हमारा रेशियो है। कैसे, ये सब सेल का रेशियो बना है, ठीक है। यहां पर देखिए कितना और किसने सेल किया था, बाय सेल्स। बाय सेल्स कितना है, सबसे पहले 12,000 एंड 60,000 एंड 48,000। क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम बेड डेब्ट जो दिए हैं, बेड डेब्ट जो आपको दिए हैं वो सब किस रेशियो में बांटेंगे आप, जो भी हमारा सेल का रेशियो है, ठीक है। ये जो सेल का रेशियो है देखिए सबसे पहले यहां पर कितना है, 1,20,000, 60,000 एंड 48,000, ये रेशियो हमें गिवन है, ठीक है। यहां पर रेशियो देख लीजिए, ये कट जाएगा हमारा 12 से कट जाएगा, पूरा 12 की टेबल से कट जाएगा। रेशियो आपको निकालना आता है, मैं आपको रेशियो निकाल के बता देता हूं। देखिए जो रेशियो कैसे निकालते हैं, ये है 1,20,000 रुपए, ठीक है, ये है 60,000 और ये है हमारा 48,000, ठीक है। रेशियो देखिए, रेशियो कैसे निकालते हैं, ये तो समझ आया ना आपको, किसके रेशियो में निकालना हमें, सेल्स के रेशियो में। बिकॉज बेड डेब्ट्स का मतलब क्या है, बेड डेब्ट्स का मतलब है हमारा कि हमारे पैसे डूब गए। तो पैसे कब डूबेंगे, जब हम सेल करेंगे, तो जिसने जितना ज्यादा सेल किया उसी रेशियो में हम इसे बांट देंगे। 1,20,000 रुपए रेशियो 60,000 रुपए रेशियो
48,000 यानी 48,000 रुपए। ठीक है, देखिए जीरोस, कितने जीरोस कॉमन है, 3 जीरोस, 3 जीरोस से 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहां से पूरे का ये जो पूरा है वो 12 से कट रहा है, 12 बन जाए 12 और ये 0, 12 5 जा 60 एंड 12 4 जा 48। रेशो क्या बन गया, 10:5:4। रेशो जितना ज्यादा छोटा हो सकता है उसे उतना ज्यादा आप छोटा करेंगे, यहां से अब ये और छोटा नहीं हो सकता। तो ये हमारा रेशो बन गया, किस रेशो में बन गया, ये 10:5:4। यानी अब ये जो हमारा बेड डेप्थ है वो इसी रेशो में बटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेड डेप्थ देखिए है कितना, टोटल बेड डेप्थ आपको कितना गिवन है, टोटल बेड डेप्थ आपको गिवन है 9,500। 9,500 का जो भी बेड डेप्थ है उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5,000, 2,500 और 2,400। 9,500 आपको गिवन है, 2,400, एक मिनट, ये 4,000, हाँ ये आएगा 2,000, ये 24 नहीं, ये आएगा 2,000। ठीक है, अब इसको एक बार, हाँ 9,500 अब टोटल आ चुका है। ठीक है, बेड डेप्थ हो गई। बेड डेप्थ आपने किस में बांटा, 10:5:4। कैसे बांटा, देखिए 9,500 आपको दिया था। सबसे पहले अगर ए की बात करें तो ए का रेशियो कितना है, 10। ठीक है, नीचे क्या आता है, रेशियो का टोटल, रेशियो का टोटल कितना हो गया, 19। ठीक है, 19 5 जा 95, तो कितना आ गया टोटल 5,000। तो यहाँ पर 5,000 आ गया ए में। ऐसे ही बी का और ऐसे ही सी का कैलकुलेट करेंगे आप। इसके बाद देखिए बेड डेप्थ के बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो हमारे इस प्रॉफिट एंड जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड नहीं है, बिकॉज वो किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं होता। डिबेंचर, डिबेंचर्स जो होते हैं वो पूरी कंपनी के होते हैं। ठीक है, तो ये यहां नहीं जाएगा, ये हमारा किस में जाएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनेगा। तो इसकी एंट्री यहां पर नहीं होगी, बिकॉज जो भी डिबेंचर है वो पूरी कंपनी का होता है। ठीक है, डिवेंचर जो इशू होते हैं वो पूरी कंपनी के इशू होते हैं। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के आगे हम नहीं लिख सकते कि इसका इतना, इसका इतना, इसको इतना इंटरेस्ट मिला। ठीक है, वो सब हम जो भी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कंपनी का वो उसमें जाएगा, वो हम वहां पर बनाएंगे। इसके बाद देखिए एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है 11,400 रुपए, 11,400। यहां पर भी आपको कोई भी रेशियो नहीं दिया गया है। तो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी कैसे बांटेंगे हम, जिसने जितना ज्यादा सेल करी है उतना ही ज्यादा उसने एडवर्टाइजमेंट भी कराया होगा। ठीक है, तभी उसकी सेल हुई है। तो इसको भी सेल वाले रेशो में यानी 10:5:4 में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले देखिए एडवर्टाइजमेंट है कितनी, 11,400। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट भी यहां पर भी आ जाएगी टू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, 11,400, इसको भी आप इसे ऐसे बांटेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर ये आ जाएगा 6,000, 3,000 एंड 2,400। ये इस रेशियो में बढ़ जाएगा, 11,400, 6,000, 3,000 एंड 2,400। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए हो गया। नेक्स्ट देखिए इनकम टैक्स। फिर से इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का किसी एक डिपार्टमेंट का होता है नहीं, आपको पूरी कंपनी का देना होगा। ठीक है, तो इसे भी हम, ये भी कहां चला जाएगा, हमारा जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां पर। यानी अब यहां तक आपको सारी एंट्रीज अब आपने कवर कर ली है। ठीक है, यहां तक आपको कुछ नहीं करना, अब अकाउंट को क्लोज करना है। सबसे पहले किसको, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको पता है क्या निकलता है, प्रॉफिट या फिर लॉस। बट कौन सा प्रॉफिट और लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो यहां पर जो भी बैलेंस बचेगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, जिसे हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, पी&एल अकाउंट में। ठीक है, उसे पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। ठीक है, जिस भी साइड का टोटल बड़ा आ रहा होगा उसे हम दोनों साइड लिखेंगे। ठीक है, टोटल कर दीजिए 1,20,000 प्लस 19,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000। ठीक है, इधर का मेरा टोटल आ रहा है 1,53,000। ठीक है, 1,53,000। ठीक है, अब इधर का टोटल कर लेते हैं 60,000, 65,000 एंड 13। ये आ गया 878, 78,500, 78,500। इधर भी 78,500 लिख देंगे। इसके बाद इधर का टोटल 51 एंड 54,500, 54,500, 54,500। अब इधर अगर बैलेंस बचता है तो वो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इधर बैलेंस बचता है तो वो हमारा ग्रॉस लॉस है। अब यहां से इसे माइनस कर देंगे। 1,53,000 में से सबसे पहले माइनस कर देते हैं 18,000, आफ्टर दैट 40,000 एंड 9,000 माइनस 11,000 माइनस 3,500।
ये आ गया 71,500। यहां मेरा बैलेंस बच रहा है 71,500, ठीक है, 71,500 मेरा बैलेंस यहां पर बच रहा है। इसके बाद बी वाले में देख लेते हैं, बी का टोटल क्या है 78,500। 78,500 में से माइनस करेंगे 6,000 माइनस 15,000 माइनस 6,000 माइनस 9,000 माइनस 9,000, ये आ गया 42,500। 42,500 सेम ऐसे ही इसके लिए 54,500, ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए 1,000 माइनस 12,000 माइनस 40,000 माइनस 5,000 माइनस 2,500, कितना आ गया? ये वाला जो प्रॉफिट है वो इस तरफ का ज्यादा आ रहा है, ठीक है। यहाँ का एक बार टोटल करके देखिए, इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, थिंक, ठीक है। 54,500 ये आ रहा है हमारा, इसमें से माइनस करेंगे 54,500, या कुछ मिस्टेक हुई है, 1,000 माइनस किया, फिर उसके बाद 12,000 माइनस किया, फिर उसके बाद 4,000 माइनस किया, नेक्स्ट 5,000 माइनस 2,500, नहीं ठीक है बिल्कुल 30,000। इधर कितना प्रॉफिट आ रहा है 30,000 का। अब ये जो प्रॉफिट या लॉस है ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट में कितना? 71,500, 42,500 और यहां से 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, ठीक है। अब इधर का भी दोनों साइड का क्या करेंगे? टोटल करेंगे। इधर का दोनों साइड का टोटल, यहां पर 71,500, 42,500, 30,000, ठीक है। अब यहां पर भी वही, यहां पर स्पेस कम है तो यहां जो बैलेंसेस आएंगे वो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। 71,500 में से सबसे पहले 71,500 में से माइनस करेंगे ये वाली सारी चीजें, क्या? 7,300 माइनस 1,050 माइनस 2,650 माइनस कितना, एक बार में ही कर देता हूं 11,000, 49,500, यानी मेरा जो ए में बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 49,500। इसके बाद बी की बात करेंगे और उसके बाद सी की बात करेंगे, ठीक है। ये बैलेंस इधर बचेगा, वो स्पेस कम है तो मैंने यहां पर लिख दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहां पर मेरा जो बैलेंस बचा वो आया ये 49,500। अब बी के लिए देख लेते हैं, 42, ये है 42,500, ठीक है। 42,500 में से माइनस कर देंगे ये वाली सारी चीजें, 4,380 माइनस 630 माइनस 1,590 माइनस 2,500 माइनस 3,000 और ये आ गया हमारा 30,400। इसके बाद सी के लिए देखिए कितना है 30,000। सी के लिए है 30,000 में से ये वाली सारी चीजें, सबसे पहले 2,920 माइनस 420 माइनस 1,060 माइनस 2,000 माइनस 2,400, ये आ गया 21,200। यानी ये सब क्या है हमारा? देखिए ये सब नेट प्रॉफिट है, ये सब नेट प्रॉफिट है जो कि कहां ट्रांसफर हो जाता है? जो कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बताऊंगा और उसमें अभी जो 2 ट्रांजेक्शन बची हुई थी वो भी आएगी, ठीक है। ये आप देखिए यहां पर बैलेंस बचा, बैलेंस मेरा इधर बचा, ठीक है। तो ये जहां भी जब बैलेंस बचेगा डेबिट साइड वो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है ए का 49,500, बी का 30,400 एंड सी का 21,200। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 30,400, 21 एंड 49,500, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। इसे आप कंप्लीट, ये जो क्वेश्चन है वैसे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।